एक बात बता दूं, होने वाला तो कुछ भी नहीं है। फड़फड़ाने के लिए फड़फड़ाते रहो। अब तो तुम्हें करंट लगा है, करंट का तार पकड़ने से इंसान फड़फड़ाता है, बस फड़फड़ाते फड़फड़ाते इंसान की जान निकल जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जान निकल रही है यार समाजी वालों। आज का जो विषय है, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे कुछ मुख्य विषय रहे हैं। उन मुख्य विषयों में सबसे पहला विषय तो ये था कि हमारे जो आर्य समाज के विद्वान हैं, सन्यासी हैं, वो स्वतंत्र रूप से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनमें से मेरे ऊपर जो रामपाल के कुछ अनुयायियों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया, तो उसी के आक्रोश में हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि स्वामी दिव्यानंद अकेला नहीं है, उसके साथ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और दूसरा, आज जो हरियाणा की पूरे देश की स्थिति है, जो पाखंड अंधविश्वास चरम पर है, उस पाखंड अंधविश्वास के की व्यवस्था अर्थात उसकी रोकथाम के लिए सभी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आज पाखंड अंधविश्वास का जो सबसे बड़ा सरदार है वो है रामपाल। उस रामपाल के द्वारा जो हरियाणा के अंदर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है, और उसके जो अनुयायी हैं, जो दूसरे शब्दों में कहें जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, जो लोगों को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो रात दिन मीडिया में बैठ करके, जो कि पेड मीडिया है, उन्होंने वो तैयार की हुई है, वो कमेंट करने के लिए लोग तैयार किए गए हैं, वो लाइक करने के लिए तैयार किए गए, वीडियो को शेयर करने के लिए पूरी टीम तैयार की गई है। ये आप ये ना माने कि जनता उनके साथ है, बहुत थोड़े लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसे के बल पर उसने जो अपना प्रचार प्रसार और अपना साम्राज्य बढ़ाया है, वो जो दिखा रहा है वो बहुत छोटा है। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर उपस्थित होने का वो यही है कि जो ये पाखंड अंधविश्वास ये चला रहा है, इसको ये रोके, और ये जो गुंडागर्दी फैला रहा है, हमारे महात्माओं के विषय में, संतों के विषय में, हमारे महापुरुषों के विषय में, राम कृष्ण के विषय में, हमारे शिव के विषय में, हमारे देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के विषय में जो ये गलत टिप्पणियां कर रहा है, इसके चेले कर रहे हैं, उनको ये जल्दी से जल्दी रोके, नहीं तो आर्य समाज अपनी कठोर प्रतिक्रिया देगा। जैसी प्रतिक्रिया पहले आई थी उसी रूप में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आर्य समाज तैयार है। और तीसरी बात, जो धर्मेंद्र हुड्डा ने जो विचार अपने रखे हैं समाज के अंदर, वो पाखंड अंधविश्वास और जो हरियाणा में चल रहा नशा और व्यभिचार था, अश्लीलता थी, उसके रोकथाम के लिए वो भाई आया है। उसके विचारों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। उसको आज ये पूरा आर्य समाज उसके विचारों का समर्थक है, उसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। आचार्य जी, रामपाल पहले से ही इस तरह के पाखंडवाद को फैलाता रहा है, लेकिन आर्य समाज ने अभी ये क्यों स्टेप उठाया? क्योंकि आर्य समाज के जो आचार्य थे उनके साथ उनके समर्थकों की बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद ही आप क्यों जागे? उससे पहले क्यों नहीं जागे? नहीं, हम तो पहले भी जागे हैं, और आपको शायद ज्ञान नहीं है कि ये जो 11 साल 12 साल जेल में रह करके आया है, ये आर्य समाज की ही गतिविधियों का फल था। क्योंकि इसके पाखंड अंधविश्वास की जो उस समय पराकाष्ठा थी, चरम सीमा पर यह पहुंचा हुआ था। पूज्य गुरुवर श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज के नेतृत्व में आर्य समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के फलस्वरूप ही ये पाखंडी दुराचारी 11 साल 12 साल तक जेल के अंदर रहा था। अब ये दोबारा आया है, चाहे सरकार की शय पर आया हो या अन्य किसी भी षड्यंत्रों के कारण ये समाज में आया है। अब पुनः आर्य समाज पुरजोर लगाकर इसको इसके वापस जो इसका मूल स्थान है जेल, वहां पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेगा। क्या रणनीति बनाई गई है उसके लिए? हमारी रणनीति ये है कि हम आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार है उसको तेजी से बढ़ाने का हम प्रयत्न करेंगे, और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में, गांव में हम जा करके अपने विचारों को फैलाने का प्रयास करेंगे। तो एक सभा में पहले मीटिंग में ये भी बात हुई थी कि उसको जो जमानत पे आया हुआ है या रिहा कर दिया गया है, उसको लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई है? उसके लिए वकील भी आपके साथ जुड़े हैं कुछ, उनके हम जल्द ही मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे, और मुख्यमंत्री से हम ये बात रखेंगे कि आप राम और कृष्ण के नाम पर आपकी सरकार आई है, आपने नारा लगाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राम और कृष्ण के नाम पर सरकार में विराजमान है, आपकी सत्ता राम के नाम पर है, और ये पाखंडी दुराचारी रात दिन राम और कृष्ण को गाली देता है, और आप राम के नाम पर आई हुई सरकार इसको कैसे सहन कर रही है?
तो हम उनसे ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो हमारे महापुरुषों को रात दिन गाली दे रहा है, ऐसे दुराचारी को वापस जेल में डालने का कार्य सरकार करे। और यदि सरकार नहीं करती है तो आंदोलन के लिए तैयार, हम सब तैयार हैं। उसकी जिम्मेदार फिर आगे सरकार ही होगी। क्या आपको डाउट है कि क्या सरकार इनके साथ है? हाँ बिल्कुल, जैसी व्यवस्था ये कर रहे हैं, जैसा हमें देखने में मिल रहा है, जिस शय पर ये कर रहे हैं, बिना राजनीति या सत्ता के हस्तक्षेप के कोई इतना व्यक्ति इतना आतंक तो नहीं फैला सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक पार्टियों का हाथ इसके सर पर है। आचार्य जी, इनके जो आश्रम है वहां पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट लेकर के सारी चीजें की पूरी ब्रिगेड बनाई हुई है, उस जी। चीज से कैसे निपटेंगे आप? उस चीज से देखो, इसने ब्रिगेड बनाई थी, आप खुद विचार करना। कोई भी वीडियो ये डालते थे, इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते थे। अगर कोई व्यक्ति इनके पाखंडी गुरु के विषय में बोल देता तो अगले दिन ही वीडियो आ जाती थी। एक आतंक फैलाया हुआ था, कोई व्यक्ति भी इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, बोलते ही तुरंत अगले दिन वीडियो, और उसके लोग उसके घर पर पहुंच जाते थे। ऐसी स्थिति बन गई थी, डर का माहौल बना रखा था पूरा। लेकिन जब से धर्मेंद्र हुड्डा ने ये हुंकार भरी है तो लोगों के अंदर आक्रोश जो था वो आक्रोश फूट पड़ा। और आप देखो, इनकी आईटी सेल को पूरा हैक कर दिया गया है। ये जितने भी चैनल बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उनसे कई अधिक मात्रा में जो जनता के लोग हैं, जो मूल समाज है, वो खड़ा होकर के इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, इनकी वीडियो का प्रत्युत्तर दे रहा है। तो इनकी जो पूरी टीम है वो इस समय खत्म होने की स्थिति में है। धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठ करके इस तरह की वीडियो जारी कर रहा है, साथ में अब एक गैंगस्टर का भी फोन बता रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रही है। क्या कोई कानून का सहारा नहीं लिया जा रहा? इस तरह की आरोप प्रत्यारोप करना है, इस तरह की खींचातान में क्या ये सही तरीका है? आपको क्या लगता है? देखो, जैसे वो वहां पर रह करके, अमेरिका में रह करके ये मुहिम उन्होंने चलाई हुई है पूरे हरियाणा में, और कुछ समय हमें देखने को भी मिला है कि हरियाणा में ऑनलाइन सट्टा जो था वो बहुत कम हो चुका है, और जो ये नाचना गाना था ये भी उन्होंने बंद कराया है। और आगे आकर के उन्होंने पाखंड के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसमें भी कई जो बाबा थे जो पाखंड और झाड़ा ऑनलाइन लगा रहे थे, पैसा लूट रहे थे, कई करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनकी भी गर्दन पकड़ने का काम धर्मेंद्र हुड्डा ने किया है। तो अगर सरकार काम करती तो ये लोग क्यों तैयार होते? अगर सरकार ही उन बातों को देखती कि भाई ये क्या अपने राज्य में हो रहा है, तो अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती तो कोई व्यक्ति आकर के इस प्रकार के कार्य करता ही नहीं। क्योंकि समाज के अंदर जब आक्रोश बढ़ता है तो वो इसी प्रकार फूट करके निकलता है। तो जो काम धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने किया है, जो विचार समाज के अंदर रखे, हम इनके विचारों के समर्थक हैं। आर्य जी, 5 घंटे पहले अभी धर्मेंद्र हुड्डा की वीडियो आई है, उसने कहा है कि अगर रामपाल के चेले जिन्होंने उसके खिलाफ वीडियो मंगाई थी, अगर वे माफी मांगते हैं तो ये मामला यहीं की यहीं रुक जाएगा। हाँ, तो अच्छी बात है, उसको माफी मांगनी चाहिए सभी संप्रदायों से, सभी लोगों से, जो भी जिनकी आस्था को उसने ठेस पहुंचाई है, उन लोगों से उसको माफी मांगनी चाहिए। और उसके चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को डिलीट करके रामपाल को और उसके अनुयायियों को, सब जनता से माफी मांगनी चाहिए, सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए। महाराज जी, एक चीज बताओ, रामपाल महाराज का विरोध कर रहे हो, क्या धन सतगुरु का ये जो पाखंडी बाबा आपको लगते हैं तो उनका विरोध करोगे? नहीं, जो भी इस समय पाखंड अंधविश्वास फैला रहे, सबका विरोध शुरू से ही आर्य समाज करता आया है, अब भी कर रहा है और आगे भी करेगा। गली गली में झाड़े लगा रहे थे, उनका विरोध करोगे? हाँ, तो विरोध तो चल रहा है। आप भी मीडिया के लोग हैं, सबसे ज्यादा तो आप ही प्रचार करते हो। वहां पर कुछ पेड मीडिया वाले लोग जाते हैं, उनके झाड़े का प्रचार करते, तभी तो वो पकते हैं। अगर आप लोग सत्य चीजों का प्रचार करें और ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार बंद करें तो वो काम चलेंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं उनको मीडिया या जन समूह उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता ही है। वो जाकर के उनकी वीडियो डालते कि देखो कितना आराम हो गया, कैंसर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया है, कैंसर इसके झाड़े लगाने से कैंसर ठीक हो गया है, इसकी जो है मरने से बच गया, ये हो गया वो हो गया, तभी तो लोग वहां पर जाते हैं। तो इसलिए जो सच्ची मीडिया है, जो अच्छे लोग हैं मीडिया के, हमारे साथ आप सब भाई उपस्थित हुए हैं, जो हमारी बातों को सामने रख रहे हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनकी भी यही स्थिति होगी जो आगे इसकी होने वाली है। तो ये सबसे ज्यादा पाखंडवाद सनातन धर्म में अब फैलाया जा रहा है, वो सनातन धर्म के जो इससे संबंध रखते हैं वही लोग फैला रहे हैं जी। उन लोगों के ऊपर आप लगाम लगाने हमारे का काम क्यों? पूज्य गुरुजी बैठे हुए हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज,
पूरे देश में घूम घूम करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी बहुत अच्छे प्रकार से उत्तर आप सबको देंगे। आर्य समाजी महर्षि दयानंद के चेले सच्चिदानंद और दिव्यानंद ये बहुत ज़्यादा उचक रहे हैं इस टाइम पर। वीडियो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि रामपाल के चेले लगे हैं, पैसे देकर लाइक करवाते हैं, वीडियो में कमेंट करवाते हैं, पैसे देकर सब्सक्राइब करवाते हैं, वीडियो वायरल करवाते हैं। ये इनकी टीम बना रखी है इन लोगों ने। तो इस तरीके के ब्लेम लगाना आर्य समाज के चेलों, महर्षि दयानंद के चेलों, छोड़ दो इस तरीके के ब्लेम लगाना। संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है ना, ये रुकने वाला नहीं है। ये 2006 में कर लिया, 2014 में कर लिया, 2026 में, ये अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब तो कुछ नहीं कर सकते। डूबो मरो चुल्लू भर पानी में। शास्त्रों को पढ़ लो एक बार, एक ज्ञानगंगा पुस्तक ही पढ़ लो, पता चल जाएगा शास्त्र क्या कहते हैं। जीने की राय पुस्तक पढ़ लो, पता चल जाएगा शास्त्र कहते हैं। गीता तेरा ज्ञानामृत पढ़ लो, शास्त्रों को पता चल जाएगा क्या कहते हैं। आंखें खोल लो। इस तरीके की भड़काऊ बयान, भड़काऊ वीडियो बना के जनता को भड़काना, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक वीडियो डाल दिया, लोगों ने कमेंट कर दिए, उसमें भूल गए तुम लोग। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब तो भगवान का मिशन है, ये भगवान खुद चला रहे हैं। ये आम इंसान की औकात नहीं है कि वो इस तरीके का मिशन चला लें। भगवान का मार्ग है, अंधे गधा बनोगे, भगवान का विधान है। देखिए पहले ये वीडियो जो इन्होंने डाली है, पहले ये वीडियो देखिए जिसमें दिव्यानंद क्या कह रहा है और ये सच्चिदानंद आर्य समाजी क्या कह रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए वीडियो में इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में, इनकी घटिया लोगों के बारे में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। जहाँ जहाँ पे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करें वीडियो में।